हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 2018 का जो था आपके पास केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन पार्ट है, पार्ट बी, पार्ट सी के, और इसके साथ में ही हम उसके सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पार्ट ए के अंदर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आपको सॉल्यूशन के साथ में आपको वीडियो यहाँ पे बना के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में डिफाइन डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होता है? ए पाई बॉन्ड फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ए डी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विथ पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होता है कि हमारे पास में जब लेटरल ओवरलैपिंग होती है डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में, तो जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल। तो पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल आर दोज ऑर्बिटल विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्बिटल जो मोर देन वन न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे उनका हम क्या कहेंगे? पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उसको कौन से होंगे? पॉलीसेंट्रिक ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर देन टू न्यूक्लियस जो है उससे अफेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन बेंट रूल। तो हम जैसे कि जानते हैं कि बेंट रूल क्या होता है? द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट प्रेफर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर पी करेक्टर एंड ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन वेयर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप ऑक्यूपाई द और प्रिफर द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग मोर एस करेक्टर एंड ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास है बेंट रूल, जो कि हेनरी ए बेंट नाम के केमिस्ट ने दिया था। और ये क्या स्टेट करता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो क्या करेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रिफर करेगा विथ हाई पी करेक्टर, जबकि इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव ग्रुप होगा वो हाई एस करेक्टर वाले जो हमारे पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उसको ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन sp3d2 एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बीच में कोई डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है इन sp3d2 द sp एंड d ऑर्बिटल विच आर हाइब्रिडाइज ऑल कम फ्रॉम द सेम एनर्जी लेवल। तो ये सब जो है सेम एनर्जी लेवल के हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज़ में हो रहा है वो आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ में हो रहा है। तो जो है इनकी जो मेन जो मतलब कि जो इसकी मुख्य क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो इन सबकी जो होगी सेम रहेगी। जबकि इसमें क्या होगा कि जो d2sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होंगे या फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके अंदर जो है डी ऑर्बिटल जो यूज़ हो रहे हैं वो इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं। इन d2sp3 द s and p ऑर्बिटल आर ऑफ द सेम एनर्जी लेवल बट डी ऑर्बिटल कम फ्रॉम द n-1 एनर्जी लेवल। ठीक है, सेकंड इनके बीच में डिफरेंस है कि इन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑफ द ऑर्बिटल हैव द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सभी जो आपके पास ऑर्बिटल है s p और d इनकी सेम रहती है। जबकि इसमें जो होता है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल इज वन लेस देन दैट ऑफ अदर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है इसलिए इसकी क्वांटम जो नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो एक कम हो जाती है। और ये जो होते हैं जनरली नॉन मेटल जो होते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन बनाते हैं, जबकि जो हमारे पास में जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जनरली d2sp3 हाइब्रिडेशन वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज मीन बाय ईजी एंड टी2जी ऑर्बिटल। तो ईजी ऑर्बिटल क्या होते हैं? डबली डिजनरेटेड ऑर्बिटल। और टी2जी ऑर्बिटल क्या होते हैं? ट्रिपली डिजनरेटेड ऑर्बिटल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीके क्या होते हैं, आपके पास में 5 ऑर्बिटल होते हैं। जब इनके संपर्क में लिगेंड आता है तो क्या होते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल में। एक होता है आपके पास टी2जी, एक होता है आपके पास ईजी। तो ये जो है आपके पास में क्या है? टी2जी, और ये आपके पास में ईजी। तो यहाँ पे क्या थे? 5d जनरेटर ऑर्बिटल दे दी के यहाँ पे 3d जनरेटर दे गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल। इसको हम क्या कहेंगे? डबली डी जनरेटेड ऑर्बिटल। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सिक्स्थ, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेल ओ एंड पाई। डेल ओ क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSD। ठीक है, और पाई क्या होती है? आपकी पेयरिंग एनर्जी। तो ये क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेयर डेल ओ इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड पाई इज पेयरिंग एनर्जी। CFSD is energy difference between EG and T2G orbital where the pi is और पाई को हम जो है पी से भी डिनोट करते हैं। पी का मतलब क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी, और पाई का मतलब भी क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी। द पेनल्टी एनर्जी पेनल्टी फॉर पुटिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल रिजल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम पेयर करने के लिए जब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें पुट किया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको
पुट करने के लिए एनर्जी जो होती है आपको रिजल्टिंग एनर्जी जो है आपको देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है। तो जो एनर्जी आप देते हो वो क्या कहलाती है, पेयरिंग एनर्जी कहलाती है। जबकि CFAC एनर्जी क्या होती है, अभी हमने देखा था ऊपर जो 2 ऑर्बिटल होते हैं EG और T2G, इसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, CFAC होता है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू CFT, इफ डेल ओ इज हाइयर देन पाई, देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक प्लेस एंड फॉर्म्स ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब हमारे पास में डेल ओ होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू पाई और पी, तो जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बन के आते हैं वो आते हैं हमारे पास में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है और हमारे पास में कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद में कि इफ़ पाई इज़ ग्रेटर देन डेल ओ देन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड एंड द कॉम्प्लेक्स वुड बी हाई स्पिन। तो अगर हमारे पास में पाई या फिर पी जो है ग्रेटर देन हमारे पास डेल ओ है तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और डेल ओ जो है हमारे पास में सफिशिएंट नहीं है पेयरिंग कराने के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हाई स्पिन बनेंगे। दैट डेल ओ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड एंड मेटल। तो डेल ओ जो होती है डिपेंड करती है अपॉन द लिगेंड एंड मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे से पूछा गया था वो था राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसिडेट। तो यहाँ पे हमारे पास में PtCl4 कॉम्प्लेक्स है, इसकी जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ, हम जानते हैं कि जो Cl होता है उसका ट्रांस इफेक्ट NH3 से ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे ही क्या है Cl एटम है, तो कहीं से भी एक Cl एटम रिप्लेस हो जाएगा बाय NH3। तो मान लो कि हमने यहाँ से जो है Cl एटम को रिप्लेस कर लिया NH3 से, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी जब रिएक्शन हम वापस NH3 के साथ कराएंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि कौन सा जो है आपके पास लिगेंड रिप्लेस होगा। अब हम जानते हैं कि Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो इस Cl के ट्रांस से भी NH3 रिप्लेस हो सकता था, लेकिन हमारे पास में दूसरा भी Cl है, उसे के जो ट्रांस है उसे भी हमारे पास में Cl जो है रिप्लेस हो सकता है। इसलिए जो हमारे पास में कौन सा Cl रिप्लेस होगा, ये वाला Cl रिप्लेस हो जाएगा और NH3 जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, सिस बनेगा, सिस PtCl2 NH3 2, ठीक है। क्योंकि हमारे पास Cl का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए अपने अपोजिट वाले जो पोजीशन है वहाँ से जो होता है लिगेंड को रिप्लेस कर देता है। यहाँ से तो पहले ही लिगेंड रिप्लेस हो गया था, इसलिए जो दूसरा लिगेंड आएगा वो कहाँ से रिप्लेस होगा, इस वाली पोजीशन से रिप्लेस होगा, और इस टाइप का आपके पास कॉम्प्लेक्स बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग क्या होती है, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग, मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग आल्सो कॉल्ड पाई बैक बॉन्डिंग, इट अकर्स व्हेन द लुमो ऑफ द लिगेंड आर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर आपके पास जो लिगेंड है उसके पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, तो क्या करेंगे, जो मेटल है उससे जो आपके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ऐसी बॉन्डिंग हम कहते हैं मेटल लिगेंड पाई बॉन्डिंग, या फिर बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, और इसे हम सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। मेटल donates its pi electron in pi star orbital of ligand, thus metal act as sigma electron, sigma acceptor and pi donor, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था राइट टू एग्जांपल ऑफ एनेशन रिएक्शन। तो एनेशन रिएक्शन क्या होती है, जो हमारे पास में एक्वस रिएक्शन होती है उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन जो होती है वो एनेशन रिएक्शन कहलाती है। एनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि कोई आपका एक्वा जो लिगेंड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किसी एनायन से। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है CO2H3 3+ एक्वा कॉम्प्लेक्स का, जो इसकी रिएक्शन मैंने एक Cl नेगेटिव आयन जो कि क्लोराइड आयन से कराई, तो एक H2 मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा Cl से। तो ये हमारे पास में क्या है, एक्वा कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाएगा, CONH3 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है CrNH3 इसकी रिएक्शन F- से करा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CrNH3 और 2+ और H2 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज क्रॉस रिएक्शन। तो क्रॉस रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म बिटवीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इज कॉल्ड क्रॉस रिएक्शन। तो क्रॉस रिएक्शन में क्या होगा कि आइदर तो आपका मेटल आयन जो होगा डिफरेंट होगा, या फिर लिगेंड, या फिर दोनों ही जो होंगे डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें FeCN6 4- की रिएक्शन हम करा रहे हैं मोल्बिडेनम CN8 3-। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर 1 डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुई है +1 हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव में है इसलिए क्या होगा 3- हो गया, ठीक है। और इसी तरह से क्या हो जाएगा MoCN8 4-। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बिटवीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, डिफरेंट मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, उसको हम कहते हैं क्रॉस रिएक्शन। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा गया था हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ हायर बोरेन। तो इसका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जितने वीडियो में आपको भी बताऊंगा उसका मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद में आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द मेटलो कार्बोरेन विथ एग्जाम्पल। तो मेटलो कार्बोरेन क्या होते हैं उसकी आप डेफिनेशन दे दोगे, उसके बाद में एग्जाम्पल आप 1-2 दे दोगे। तो इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आ जाके आप देख लेना।
और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट गिव वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो ट्रांस इफेक्ट तो अभी हमने देखा था, इसकी आपको एक एप्लीकेशन देनी है जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा थ्रू वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स। तो इसका मैकेनिज्म आप बता सकते हो, इसमें इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर जो होगा मैकेनिज्म होगा। इसकी वीडियो भी आप चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है जो चैनल पे अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके बाद में पार्ट सी में आपसे पूछा गया है डिफाइन मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज, एक्सप्लेन द विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल लिगेंड का बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है फिर भी सब्स्टिट्यूशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज के बिना जो होता है सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। और साथ में आपसे पूछा गया है कि डिफाइन मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। तो इसमें क्या होगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि मेटल लिगेंड बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहेंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो इसका वीडियो भी आपको क्या किसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। और इसके बाद में है आपसे पूछा गया है कि इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं वो आपको समझाना है और इसके आपको कुछ एग्जांपल देने हैं। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आउटर स्फीयर टाइप रिएक्शंस क्या होती है। तो इसमें भी आपको इसका मैकेनिज्म बताना है कि आउटर स्फीयर रिएक्शंस क्या होती है और इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा गया था 17वां क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं पहले आप वो बता दोगे, इसके बाद आप इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस तरह से होता है वो आपको बताना है। SN2 पाथवे जो आपका फॉलो करता है उसको उसके क्या क्या आपके कारण है कि SN2 पाथवे को फॉलो करता है वो आपको बताना है। और साथ में ही आप इसके जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बता देना है किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और के अंदर एक्सप्लेन द इरेगुलर ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल विद एग्जांपल। इस पर भी सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हो। इसके बाद में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन था थर्ड यूनिट का वो था एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल विच टेक प्लेस इन पीटी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन था वो था मार्कस थ्योरी एंड काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज। ठीक है, तो ये जो आपके पास वीडियो है मैंने जितने भी आपको बताया क्वेश्चन के वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।